हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज मैं यूलर मेथड की ये एग्जांपल डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसकी स्टेटमेंट है यूज़ यूलर मेथड्स टू ऑब्टेन एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y at 0.4 for the equation y dash equals to x plus y where y at 0 equals to 1 with h equals to 0.1। हमें पता है कि y डैश एफ ऑफ एक्स वाई होता है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आपको गिवन है। और हमें एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आ गया और हमें h इक्वल्स टू 0.1 गिवन है स्टेटमेंट में, ठीक है। और y एट 0 इक्वल्स टू 1 मीन्स एक्स नॉट की वैल्यू 0 है और y नॉट की वैल्यू 1 है। और y1 का फॉर्मूला होता है y नॉट प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। इसमें सारी वैल्यूज गिवन है, y नॉट भी गिवन है, h भी गिवन है। यहाँ पे हम x नॉट को 0 और y नॉट को 1 रख देंगे, तो x नॉट प्लस वाई नॉट आ जाएगा 0 प्लस 1। कैलकुलेटर से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.1। इट मीन्स y एट 0.1 हमारे पास निकल आया 1.1। अब हम y2 निकालेंगे। y2 का फॉर्मूला y1 प्लस एच एफ ऑफ x1 y1 होता है। y1 जो हम अभी कैलकुलेट करके हटे हैं, ये हमारा x1 है 0.1 और y1 है 1.1। तो यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू है 0.1, y1 की वैल्यू है 1.1 और h की वैल्यू फिक्स रहेगी, वो थी 0.1। ये सारी वैल्यूज अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। एफ ऑफ x1 y1 क्या बन जाएगा, x1 प्लस y1। कैलकुलेटर की हेल्प से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा 1.22 निकल आएगा। इट मीन्स y एट 0.2 मेरा निकल आया 1.22। अब y3 का फॉर्मूला बन जाएगा। y3 का फॉर्मूला होता है y2 प्लस एच एफ ऑफ x2 y2। यहाँ पे y2 की वैल्यू हमने अभी ऊपर पिछले स्टेप में कैलकुलेट की है 1.22 और x2 था 0.2। x2 0.2 लेंगे, y2 1.22 लेंगे, h हमारा फिक्स रहेगा 0.1। तो f ऑफ x2 y2 यहाँ से आ जाएगा x2 प्लस वाई। तो इनको हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा निकल आएगा 1.362। अब y एट 0.3 हमने कैलकुलेट कर लिया 1.362। y एट 0.3 आ गया 1.362। अगेन y4, क्योंकि हम एक स्टेटमेंट में था 0.4 पे निकालना है, तो हम 0.4 तक चलते जाएंगे जब तक हमारा आंसर y एट 0.4 फाइंड आउट नहीं हो जाएगा। तो y एट 0.3 निकल आया 1.362। अगेन y4 का फॉर्मूला हो जाएगा y3 प्लस एच एफ ऑफ x3 y3। तो y3 है हमारा 1.362, x3 है 0.3 और h हमारा 0.1 फिक्स था। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट की। एफ ऑफ एक्स3 y3 है x3 प्लस y3 और कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया तो 1.582 आ गया। इस तरह से मैंने अपना y एट 0.4 सिंप्लीफाई कर लिया 1.5282। एक और नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग यूलर मेथड फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x equals to 0.2 when h is 0.05 and dy by dx plus xy equals to 0 and y at 0 equals to 1। Here f of xy, यहाँ से dy by dx plus xy equals to 0 है, तो xy उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो dy by dx हमारा f of xy होता, तो f of xy की वैल्यू निकल आई माइनस xy। h हमें गिवन है 0.05 और x नॉट गिवन है 0 और y नॉट गिवन है 1। y1 का फॉर्मूला है y नॉट प्लस एच एफ ऑफ x नॉट y नॉट। y नॉट भी गिवन है, h भी गिवन है, f ऑफ x नॉट y नॉट माइनस एक्स नॉट इंटू वाई नॉट आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो y1 निकल आएगा 1। मीन्स y एट 0.0 y एट 0.05 हमारा आ गया 1। तो अब हमारा x1 बन गया 0.05।
तो x1 है 0.05 और y1 है 1। अब हम y2 का फॉर्मूला लेंगे y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 y1, और h हमारा फिक्स रहेगा 0.05 और एफ ऑफ x1 y1 आएगा माइनस x1 इंटू y1। यहाँ से ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.9975 आ जाएगा। इट मीन्स y एट 0.1 निकल आया 0.9975। अब हम y3 निकालेंगे तो y1 का फॉर्मूला जैसे हमने लगाया था y नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट y नॉट, y2 का होगा y1 प्लस एच एफ ऑफ x1 y1, फिर y3 का होगा y2 प्लस एच एफ ऑफ x2 y2, y4 का होगा y3 प्लस एच एफ ऑफ x3 y3। तो बेसिकली उसने कहा था स्टेटमेंट में x इक्वल्स टू 0 टू 0.2 निकालो, और पहले 0 लेते हैं, फिर इसमें h ऐड किया 0.05 आ गया, फिर h ऐड किया 0.10 आ गया, फिर h ऐड किया 0.15 आ गया, फिर इसमें h ऐड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो बेसिकली मेरे को 0.2 तक सॉल्व सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें 0.2 तक बोला गया है। तो ये हमारा x1, फिर ये y1 था, y2 सॉल्व किया जब हमने, ये मेरा x2 और ये मेरा y2 बन जाएगा। अब x2 y2 ये ले लेंगे, h हमारा फिक्स रहेगा, ये सारी की सारी वैल्यूज इसमें इंसर्ट करेंगे। बस ये ध्यान रखना कि हमें f ऑफ एक्स वाई गिवन है माइनस एक्स वाई, तो ये मेरा बन जाएगा माइनस एक्स इंटू वाई। कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा ये मेरा y3 निकल आया। ठीक है, तो फिर हम ये y3 जब हम लेंगे 0.99 ये वाली वैल्यू, तब हमारा x3 0.15 था। h हमेशा ऐड करके x की नेक्स्ट वैल्यू निकलती जाएगी। अब हमने y4 का फॉर्मूला लगाया, y3 प्लस एच एफ ऑफ x3 y3, ये सारी की सारी वैल्यूज इसमें पुट की, बस एफ ऑफ x3 y3 हमारा क्या बन जाएगा माइनस x3 इंटू y3। इसको हम जब कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो ये मेरा सारा क्या सिंप्लीफाई करके क्या निकल आया y4, और h जब पिछले x में मतलब 0.05 मीन्स जब हम h ऐड करेंगे तो ये मेरा 0.2 बन जाएगा। तो ये मेरी जो वैल्यू निकलेगी y एट 0.2 निकलेगी। इसको हम इस तरह से टेबल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ये x नॉट था y नॉट था, ये गिवन था। जब x नॉट 0 था y मेरा 1 था, जब x नॉट 0.05 था तो मेरा y 1 निकला, जब x3 0.10 था तो मेरा y की वैल्यू 0.9975 आई, जब x 0.115 बना तो ये मेरा y बना, जब x 0.2 बना तो ये मेरा y सॉल्व करके ये बना। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।